अध्ययन श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज ये जो छंदों की जातियां हैं, इनसे संदर्भित जो प्रश्न आते हैं उनको देख रहे हैं। इसमें 4 वर्ण से लेकर के 104 वर्ण तक के छंदों का विवरण हमें प्राप्त होता है और ये वृत्त रत्नाकर के 3 श्लोकों को हम लेते हैं, उन्हीं पर ये संपूर्ण प्रश्न जो है वह हल हो सकता है। इसमें जो छंद आते हैं, टोटल 26 छंदों की जातियां हम देखते हैं। वहां पर उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति, उत्कृति, ये टोटल 26 छंदों की जातियां हैं। ये जो हम जितने भी छंद पाठ देखते हैं, उन सभी छंदों की जो लौकिक हैं, लौकिक छंद जो हैं, उन वो इस जाति के अंतर्गत आएंगे। अर्थात जाति कहने का अभिप्राय ये हुआ, क्योंकि मान लीजिए 4 वर्ण वाले हम कह रहे हैं, तो 4 वर्ण वाले जितने भी छंद होंगे वो उक्ता जाति के अंतर्गत आएंगे, या 104 वर्ण वाले जितनी भी छंद होंगे उनको हम उत्कृति जाति के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, अब ये याद कैसे रहेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आपको पूछा गया जो उक्ता, तो उक्ता में तो बता देते हैं कि 4 होंगे वर्ण, लेकिन अगर मध्य से कोई पूछ लिया गया, शक्वरी, अतिशक्वरी, धृति, अतिधृति, तो इसमें आपको समस्या हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही सहज है, जो कि उक्ता से प्रारंभ करेंगे, उत्कृति तक जाएंगे हम, और केवल सभी में 4-4 करके बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है कि हमें क्रम से इसका नाम याद हो, क्योंकि अगर एक भी क्रम ध्यान नहीं रहा, एक में भी व्यतिक्रम हुआ, तो फिर सारा खेल आपका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उक्ता से लेकर के उत्कृति तक आपको याद रहना चाहिए, और उसको याद रखने के लिए केवल 3 श्लोक जो हैं, अर्थात 6 लाइन के हैं या 12 चरण जो हैं, वो आपको याद रखने हैं, जो आप अगले स्लाइड में देखते हैं। इस तरह हम श्लोकों को इस तरह देखते हैं। उक्ता, त्युक्ता तथा मध्या, प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका, गायत्रीष्णि, गनुष्टुप च, बृहति पंक्तिरेव च, त्रिष्टुप च जगति चैव, तथाति जगति मता, शक्वरी साति पूर्वा स्या, दष्ट्यत्यष्टि ततस्मृते, धृतिश्चाधृतिश्चैव, धृतिश्चातिधृतिश्चैव, कृति प्रकृतिराकृते, विकृतिसंकृतिश्चैव, तथाति कृतिरुत्कृतेः। अर्थात पुनः एक बार देखेंगे। उक्ता, त्युक्ता तथा मध्या, प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका, गायत्रीष्णुगणुष्टुप च, बृहति पंक्तिरेव च, त्रिष्टुप च जगति चैव, तथाति जगति मता, शक्वरी साति पूर्वा स्या, दष्ट्यत्यष्टि ततस्मृते, धृतिश्चाधृतिश्चैव, धृतिश्चातिधृतिश्चैव, कृति प्रकृतिराकृतेः, विकृतिसंकृतिश्चैव, तथाति कृतिरुत्कृतेः। इस तरह ये 3 श्लोक हम देखते हैं, और इन्हीं 3 श्लोकों में ही संपूर्ण जो हम 26 छंदों की जातियों की बात कर रहे हैं, वो एक साथ ही में दिखता है। अब ये कौन कौन है, तो अलग अलग देखिए। यहाँ पर आप 3 कॉलम देख रहे हैं, एक में क्रम दिया गया है, दूसरे में छंदों की जाति दी गई है, तीसरा उनमें वर्ण जो होंगे उनको देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे जो कि ये एक क्रम से होंगे, और इनके क्रम से संख्या जो होंगे वो 4-4 करके अंतर आएंगे। जितने भी क्रम हैं वो 4-4 करके संख्या बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 नंबर पर आपने उक्ता को देखा,
तो 4 वर्णों की होगी। उसके बाद 4 वर्ण के होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर अत्युक्ता देखा 8 वर्ण की। इसी तरह तीसरे नंबर पर मध्या देखा तो 12 नंबर की। चौथे नंबर पर प्रतिष्ठा 16 संख्या वर्णों की। फिर 5वें नंबर पर सुप्रतिष्ठा है 20 वर्णों की होंगी। आप इस तरह करेंगे, क्रम आप ध्यान रखेंगे, उसको 4 से गुणा कर दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रम आपको ध्यान आना चाहिए, उसको 4 से गुणा कर देंगे आप। इसी तरह हमने देखा था जो कि छठे नंबर पर गायत्री, फिर जिसके में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। फिर 7वें नंबर पर उष्णिक, वर्णों की संख्या स्वाभाविक रूप से 28 हो जाएगी। 8वें पर देख रहे हैं अनुष्टुप 32। इसी तरह 9वें पर बृहति 36। 10वें पर पंक्ति 40। फिर 11 में त्रिष्टुप तो देख रहे हैं 44। अब इसको आप इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं, एक क्रम तो आप देख ही रहे हैं जो 1 2 3 4 से लेकर 26 तक, और क्रम को आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इसके जो चरण हैं उनको भी आप इसी तरह ध्यान में रख सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं जो कि छठे नंबर पर गायत्री है और 24 वर्णों वाली हुई, तो आप जानते हैं जो कि प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। चरण आप देखते होंगे, जैसे आपने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये एक चरण हो गया। उसके बाद त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, फिर तीसरे में त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, फिर चतुर्थ में त्वमेव सर्वम मम देव देव। 4 चरण होंगे ही। छोटे वाले श्लोक देखें आप, ये बड़े वाले, उनमें 4 चरण ये होते ही हैं। तो ये 4 चरण जो होगा, तो आप क्रम को चरण के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। ये क्रम जो दिया गया है वो क्रम ऑटोमेटिकली आप चरण के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। अगर प्रश्न इस तरह का होता है जो कि उष्णिक छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो उष्णिक जाति संदर्भित जो होंगे छंद, तो आप स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं जो क्रम संख्या है वो हो गया चरण में प्राप्त वर्ण। इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं। और संपूर्ण श्लोक में क्या होंगे, तो उसको 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि 4 होते हैं। ठीक, तो इस तरह इसको ध्यान में हम रख सकते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो है 26 छंदों की जातियां हैं, छंद नहीं है। इन छंदों के, इन जातियों के अंतर्गत बहुत सारे छंद हो सकते हैं। ठीक, अर्थात जिनके प्रत्येक चरण में 8 होते हैं वो अनुष्टुप जाति के छंद माने जाएंगे। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह 12वें नंबर पर हम जगती को देखते हैं जो 48 हो गए। 13वें नंबर पर अति जगती देखते हैं, 52 वर्णों के होंगे। उसके बाद 14वें नंबर पर हम देखते हैं शक्वरी 56। फिर अति शक्वरी 15वें पर 60। 16वें पर अष्टि 64। फिर उसके बाद देखते हैं अत्यष्टि, तो हम ले रहे हैं जो कि 16 चुका 64। फिर अत्यष्टि 17वें नंबर पर देख रहे हैं तो 68। फिर इसी तरह हम 18वें नंबर पर धृति देखते हैं तो 72। फिर 19वें नंबर पर अति धृति छंद को देखते हैं तो हो गए 76। और 20वें नंबर पर देखते हैं कृति तो हो गए 20 चौका 80। इसी तरह 21वें नंबर पर प्रकृति तो 84 हो गए वर्ण के। 22वें नंबर पर आकृति देखते हैं तो 88। 23वें पर विकृति 92। 24वें पर संकृति तो 96। 25वें पर अतिकृति तो 100। और लास्ट में 26वां जो है ये हो गए उत्कृति तो हो गए 104। कुल मिलाकर के आपने देखा क्या, अगर निष्कर्ष हम देखें तो आपने क्या देखा कि टोटल जो ये वर्ड, ये जाति जो है उनकी जातियां जो कुल है वो 26 जातियां हैं। प्रारंभ से लेकर 1 से लेकर के 26 तक आप देखते हैं उन्हीं 3 श्लोकों में। अगर वो 3 श्लोक याद रहता है तो आपको क्रम से उन जातियों के नाम ध्यान रहेंगे। अर्थात जाति का अभिप्राय है जो कि एक वर्ग में बांटा गया है, जो कि इतने वर्ण वाले होंगे तो इस जाति के हुए, इतने वर्ण वाले होंगे तो इस जाति के। तो आपको यहाँ पर क्रम संख्या बताया गया 1 से 26 और उधर बताया गया है वर्ण संख्या। क्रम संख्या को ही यहाँ पर आप पाद संख्या के रूप में, पाद में होने वाले वर्ण को देख सकते हैं। अर्थात जितना जो क्रम संख्या है वही हो गई एक पाद में होने वाले वर्ण।
और उनको 4 से गुणा कर दीजिए तो हो गए उस श्लोक में पाए जाने वाले वर्ण। तो आप जैसे आपको एक कोई दिया जाता है और कहा जाता है जो किसमें इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होंगे, तो आप क्रम संख्या बता दीजिए। अगर बताए जाएंगे इनके संपूर्ण श्लोक में कितने होंगे या चारों चरण में कितने होंगे, तो आप उनको 4 से गुणा करके बता दीजिए। लेकिन सब ये खेल उस पर टिका रहेगा जो तीनों श्लोकों का जो रहेगा उसमें क्रम से आपको याद रहे। अगर एक भी क्रम अंतर आया तो फिर आपको उत्तर गलत ही होना है। आप अपना प्रतिस्पंद ईमेल के माध्यम से हमें संप्रेषित कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस YouTube चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगामी ट्यूटोरियल आपको सुलभ हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।